लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय अधिवेशन में आखिर में अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के 2 दिन चले इस अधिवेशन में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव हुई, जिस पर लगभग 33 से ज़्यादा नेताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राजनीतिक प्रस्ताव लाए, जिस पर 33 से ज़्यादा नेताओं ने अपने विचार रखे। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर नरेश उत्तम पटेल को सौंपे जाने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी का 9वां राज्य अधिवेशन है। इस अधिवेशन में मुझे राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और मंच पे बैठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, उपाध्यक्ष और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी का भी और राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर प्रदेश के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद और आभार और स्वागत करता हूं। 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज हम फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में मिल रहे हैं। इस अवधि में गोमती नदी में बहुत पानी बह गया। राजनीति ने छल, बल, भय, भ्रष्टाचार के नए नए रंग देखे। सत्ता लालसा में लोकतंत्र का मजाक बनते देखा और जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी भी हुई। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017, 2022 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना भरपूर समर्थन और विश्वास व्यक्त किया था, परंतु नतीजे अपेक्षानुकूल नहीं रहे। सन 2022 में हर तरफ श्री अखिलेश यादव जी की लहर थी। समाजवादी पार्टी पर गहरा विश्वास जताया जा रहा था। हम सत्ता में नहीं आए, फिर भी कड़े मुकाबले में पिछले प्रदर्शन की तुलना में दुगने से भी ज्यादा संख्या में हमारे 111 विधायक जीते और समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। पार्टी के वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जो दल हमारे सहयोगी थे उनके भी सदस्यों ने जीत दर्ज की। दरअसल भाजपा ने वर्ष 2021 में हुए पंचायत स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्यों के चुनावों में जो धांधली की वह विधानसभा चुनाव का रिहर्सल था। इन चुनावों में विपक्ष के प्रत्याशियों को नामांकन पत्रों की खुली लूट हुई। प्रशासन का पूरा दुरुपयोग करते हुए थाना, पुलिस, तहसील से मतदाताओं को डराया धमकाया गया। कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी को नामांकन नहीं करने दिया गया। निर्विरोध निर्वाचित का नाटक किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को डराने के लिए उनके घर बुलडोजर भेजे गए। भाजपा विपक्ष मुक्त और अपना एकाधिकार शासन उत्तर प्रदेश पर लादना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने जहां पर राजनीतिक प्रस्ताव पर सभी से अनुमोदन कराने के लिए हाथ उठाकर के समर्थन मांगा, तो उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव को ध्वनिमत से पास करने का आह्वान भी कार्यकर्ताओं से किया। रामजीलाल सुमन के आह्वान पर राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी और सभी सम्मानित साथियों, सम्मेलन में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव डॉक्टर राजपाल कश्यप ने प्रस्तुत किया और मैं समझता हूं कि आज जो सूबे की स्थिति है उसमें काफी हद तक जो सच्चाई है उसका उल्लेख डॉक्टर राजपाल कश्यप ने अपने प्रस्ताव में किया। लगभग 33 लोगों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किए
भाई विश्वकर्मा जी सहित तमाम लोगों ने अपने संशोधन भी पेश किए थे। मैं डॉक्टर राजपाल कसब से आग्रह करना चाहूंगा कि उन संशोधनों को देख लें और अगर कोई चीज छूट गई है तो मैं समझता हूं उसको शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सार्थक चर्चा आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पर हुई है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एक औपचारिकता होती है, उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव डॉक्टर राजपाल कश्यप ने प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में आप सब लोग हैं तो कृपया हाथ उठा करके उसका समर्थन करें। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं 2 दिन तक लखनऊ में चले विचार विमर्श के बाद में समाजवादी पार्टी ने आखिर में अखिलेश यादव को तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने इसे अध्यक्ष नहीं, उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और वह उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निर्वहन करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर के भी बरसे। साथियों, 4 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखकर चार सितंबर को पत्र लिखकर मुझे संगठन के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था और इन निर्देशों के साथ कि ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से पहले पूरी करा ली जाए। इसी के संदर्भ में 5 सितंबर को मैंने एक कार्यक्रम जारी किया था कि नॉमिनेशंस राज्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष के और कार्यकारिणी के सदस्यों के 20 तारीख को होंगे और अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव राज्य अध्यक्ष का 27 को और राष्ट्रीय अध्यक्ष का 28 को राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन में होगा। 20 तारीख को जो नॉमिनेशन हुए उसमें राज्य के लिए 2 सेटों में केवल एक नामांकन आया श्री नरेश उत्तम जी का। 10 प्रस्तावकों ने प्रस्ताव किए थे। जांच में पर्चा सही थे, विड्रॉल के वक्त वापस नहीं हुए। इसलिए आज मैं निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से उत्तर प्रदेश राज्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर श्री नरेश उत्तम को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। चूंकि राज्य कार्यकारिणी के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ, इसलिए पार्टी संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा शीघ्र कर दिया जाएगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए, हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे
कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। मुझे वो घटना याद है जिस समय मैंने नेताजी को शिलान्यास के लिए बुलाया था। उस समय पूरे के पूरे हमारे प्रेस के लोग मौजूद थे, पूरा कार्यक्रम लाइव था। और जब शिलान्यास के लिए नेताजी को कहा कि आप शिलान्यास इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे, तो नेताजी ने कहा कि हम जब कभी भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो ये बात इंजीनियर और वहां के अधिकारियों से पूछ लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब होना है। उन्होंने पूछा कि उद्घाटन कब होगा। हम लोगों ने कहा ये 36 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नेताजी ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगा करके कहा कि अगर 36 महीने में बनेगा तो हो सकता है सरकार हमारी ना हो, उद्घाटन हम लोग न कर पाए। इसलिए नेताजी ने वहीं कहा कि इस हाईवे को कम से कम ऐसा जल्दी बना दो जिससे उद्घाटन करने का मौका हम लोगों को मिल जाए। उस समय देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि नेताजी चाहते हैं कि उद्घाटन हो जाए और उद्घाटन की तारीख भी तय हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री सहयोग कर देंगे तो ये सड़क कम समय में बनकर के तैयार हो जाएगी। मैंने उसी समय उनसे कहा कि आप किसी तरह का कानूनी सहयोग चाहोगे, हम लोग करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश का ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेताजी की वजह से 21 महीने में बन करके तैयार हो गया। और जब उद्घाटन हुआ था तो आपको याद होगा देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उसी सड़क पर उतारने का काम समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, 2 गुनी हो गई। जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बड़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। और मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसान भाइयों को कि जिनकी वजह से कम समय में हमें जमीन लेने का मौका भी मिल गया और कहीं हमें एक जगह भी आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। किसी किसान ने विरोध नहीं किया, पूरा का पूरा किसानों ने जमीन दे करके हमें एक्सप्रेस बना करके तैयार करने का मौका दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब किसानों से बातचीत की तो जो किसानों की मांग थी उसको हम लोगों ने माना। किसान चाहते थे कि उनका सर्किल रेट से ज्यादा मिले, मार्केट भाव मिले उन्हें। मैंने 3 गुना कहा और जब फाइल पर फैसला लिया गया तो मैंने किसानों के लिए सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा देने का फैसला लिया। और उसका परिणाम ये था कि पूरी की पूरी जमीन कम समय में किसानों ने हमें दे दी। और उसके बाद जब उद्घाटन हो गया तो मंच पर हमारे तमाम पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता बैठे हैं। बलराम यादव जी बैठे हैं, राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग सामने बैठे होंगे। पूर्वांचल की जनता के लिए समाजवादियों ने फैसला लिया कि लखनऊ से ये सड़क
अब गाजीपुर और बलिया तक पहुंचेगी, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र आजमगढ़ था, इसलिए आजमगढ़ को छूते हुए गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि उसी समय की डिजाइन, उसी समय के जितने भी स्पेसिफिकेशन थे, जो आगरा लखनऊ के स्पेसिफिकेशन उनसे बेहतर स्पेसिफिकेशन, और ये सड़क कैसे आगरा लखनऊ से बेहतर बने, इसलिए पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए और सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए वो सड़क बनाई थी। समाजवादियों ने अगर डिजाइन न की होती सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतरने का फैसला न लिया होता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस सड़क पर हरक्यूलिस विमान से नहीं उतर पाते। अगर किसी की देन है, समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से वैसी सड़क बनी और देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतर पाए। अखिलेश यादव ने इस दौरान अपने उद्बोधन में कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शासन चल रहा है, उससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है। किसानों से लेकर के नौजवान और विकास का पहिया पूरी तरीके से रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में ऐसे विकास के काम कराए गए जो आज भी मिसाल बने हुए हैं।